यानी कि 10 शायद 11 खिलाड़ियों के साथ यहाँ पर रायगढ़ की टीम अभी मौजूद होगी मैट पर। शुरुआती 7 में जो 7 खिलाड़ी उतरे हैं वो अहमदनगर के पावरफुल शुरुआती 7 को बीट कर पाए। टॉस जब उछला एक नया सिक्का में नजर आ रहा है राधिका, शायद वो केएमपी और वाईकेएस दो तरफ अलग अलग है, बट रायगढ़ की टीम ने टॉस जीता और कोर्ट का फैसला किया। Absolutely. That's a wise decision to take the court. And who would be the players we'll be eyeing on, Ikili? Let's see for both the teams actually. And this is Praful Zavare. In the previous match, he has scored 9 rate points and 64% is the rate strike rate for this raider. And after the first edition, he carried lots of more exposure for the Kabaddi team. So let's see, he'll put up a best foot forward. And the other hand, whom do we have, Harshit? अगर हम दूसरी तरफ बात करें तो अब राज जंगम की तरफ बात करना चाहेंगे। एक मुकाबला खेला है, 12 रेड पॉइंट्स उन्होंने उस मैच से प्राप्त किए थे और काफी अच्छी स्ट्राइक रेट रही थी उनकी, 100% उनकी रेट स्ट्राइक रेट रही है और उन्होंने कहीं ना कहीं डिफेंस में भी अपना रोल महत्वपूर्ण निभाया था। बट राज को लगातार मैदान में यानी कि मैट पर रहना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि आज जो उनका सीधा सीधा कॉन्टेस्ट है वो अहमदनगर के मजबूत डिफेंस के विरुद्ध रहेगा। तो ले चलते हैं इस कबड्डी के एक्शन को अनफोल्ड करने। काउंटडाउन के पश्चात ले चलेंगे पहली रेड की तरफ हमारे दर्शकों को। क्रांति ज्योत महिला प्रतिष्ठान युवा कबड्डी सीरीज मैच इंटर डिस्ट्रिक्ट यूथ लीग 2024 मुकाबला नंबर 8। और राधिका, आज के दिन का अंतिम मुकाबला है। कल इनॉग्रल मैच खेला था अहमदनगर ने और आज के दिन का अंतिम मुकाबला खेल रही है। प्रफुल्ल जावरे यहाँ पर पहली रेड पर हैं, लेफ्ट रेडर, बोनस चुराने का प्रयास। राधिका, अभी अभी मुकाबला शुरू हुआ है, जरूर ये तो पहली रेड है प्रफुल्ल की, बट आपसे जानना चाहेंगे, आपने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया होगा प्रफुल्ल जावरे को, केएमपी वाईकेएस 2023 से इस एडिशन तक क्या कुछ छोटा मोटा बदलाव, क्या नई स्किल्स कुछ उनमें देखने को मिली है, क्या पावर थोड़ी सी बढ़ी है या फिर क्या क्या चीज बढ़ते हुए नजर आई है या फिर घटी भी है, तो आप बता दीजिए। I think the flying hand touches are still there, but I think he carries a lot more experience on a bigger platform, so I think he should get that experience right on the mat today. And this is the first point awarded for the Ahmednagar district defensive. Let's see, that was Prashant. प्रशांत जाधव को शिकार बनाया, क्या कमाल का अटैक। अभिषेक पवार शायद वहां पर मौजूद थे लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर और संभाजी वाबले का वहां पर बहुत ही अच्छा राइट कवर से सपोर्ट आया। तो अहमदनगर का डिफेंस बहुत पावरफुल है। देखिए अभिषेक पवार किस तरह से राधिका पोजीशन बहुत ज्यादा झुकाकर नहीं खड़े थे, क्या संभाजी वहां पर मौजूद थे, राइट कवर की पोजीशन से उनका भी डैश आया, बट अभिषेक पवार की क्या पावर नजर आई है हमें। I think that's the strength of the defense of Ahmednagar district, Harshit. You know, there was no scope of error, there was no, but let's see, what was it? Each 1 point, is it or no? Just they raided out and Ahmednagar district defense gets a first tackle points for the team. And that was Prashant, a huge raider. He's been set back. Look at that. The moment he went for the bonus, lovely ankle hold right on time and the timing perfect. पिछले मैच में हमने देखा था कि क्या टीम जो है कई वो अनुभवी खिलाड़ियों को मिस कर रही है, अजीत पवार खासकर बतौर डिफेंडर, बट नहीं, वहां पर सौरभ मेद ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, संभाजी वाबले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, प्रफुल्ल जावरे ने भी अब यहाँ पर अपना खाता खोल दिया है। बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं और करण को इस बार शिकार बनाया रायगढ़ की टीम। डिफेंस पिछले मैच में थोड़ा सा कमजोर थोड़ा दिखा था, ये देखिए बैक होल्ड करने की कोशिश थी राधिका। Exactly, when you go for the back hold, you definitely need to have that angle and also you need to take the weight of the raider onto you and sit back. That's where they're lacking. And this is Anurag Singh for us in a defense of 7. But then this defense of Ahmednagar district, I don't think they will give any scope of escape for Anurag. बिल्कुल कहीं भी वो मार्जिन देना नहीं चाहिए जहां से रेडर जो है आसान पॉइंट चुरा पाए। यानी कि आज रेडर्स का वो प्रॉपर एग्जामिनेशन है कि यहां से आपको
आपकी स्किल्स का बेहतरीन उपयोग करना पड़ेगा। ज्यादा अंदर चले गए थे, बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे और मुझे लगता है राधिका की 1 ईच पॉइंट हो सकता है। नंबर 1 Yeah, looks like the cover defender who initiated the tackle. I think he also left the lobbies. Let's see. That was Ashish for us. I think just 1 point or the defender goes out. But that was a brilliant tackle coming in from the right cover. बिल्कुल अच्छा अटैक किया, जिस तरह से आशीष के फोर्स को रोका उन्होंने। शायद राज जंगम के वहां पर बाहर जा रहे हैं, कौन से खिलाड़ी वहां पर बाहर जा रहे हैं इस पर हम देखेंगे। आशीष जरूर बाहर जाते हुए बुलडोज करने की कोशिश की थी, प्रणव वहां पर बाहर जाते हुए, प्रणव का अच्छा कार्य वहां पर राधिका अटैक करने के लिए बहुत अच्छी गए, मिडिल पोजीशन से गए और राज ने जो डैश किया, जो डायरेक्शन को एक्स्ट्रा फोर्स दिया, वो बहुत जरूरी था वहां से। Exactly. I think the defender who is initiated had to, succumb to the situation. And this is yet another raid for Raigad district. This is Prashant Jadhav for us. And wow, looks like did he lose the control or did he got the touch and then using the lobbies? The raider is very confident, Harshit, going for the running hand touch on the right corner. संकेत पर हैंड टच की डिमांड कर रहे हैं वहां पर प्रशांत। सागर पंचाल इस मुकाबले के वहां पर क्या U2 हैं, वो वहां पर वार्तालाप करेंगे। प्रशांत जाधव कह रहे हैं कि उन्होंने टच किया, क्या एक दफे लगा था कि थोड़े से इम्बैलेंस हो गए, बट अंत में आते आते वहां पर लॉबी का इस्तेमाल किया और 1 पॉइंट मिल गया राधिका। Exactly. Initial phases of the match, I don't think Ahmednagar need to go for the review. Will they? That was Prashant for us. That wasn't a do-or-die raid though. We could not see a controlled raid. Ahmednagar district going in for the review. Ahmednagar challenge, raider out. Our decision, raider safe 1 point. Please review. और धनश्री जोशी जी ने जैसा बताया कि वहां पर टच पॉइंट की है, वो डिमांड प्रशांत ने जब रेफरीज से की थी, रेफरीज ने उन्हें वहां पर अलॉट किया था, पर यहाँ संकेत को क्या टच हुआ है या फिर नहीं हुआ है राधिका, ये देखना होगा। Doesn't look like there was a touch though, but then without touch the lobbies are not active. That happens. Ahmednagar district not only get their review right, but also Raigad need to lose the raider. और क्या बालों पर हल्का सा, जब वो ऊपर से नीचे की तरफ हाथ आ रहा था, कहीं क्या बालों पर या फिर फेस पर अगर हल्का सा टच हुआ, क्योंकि उसके बाद तो शायद टच उतना हमें नजर आया नहीं, बट हमारे जो टीवी रेफरी हैं वो बड़े अनुभवी हैं और वो वहां पर पूरी तरह से देखेंगे मल्टीपल एंगल्स के साथ, तो बिल्कुल वहां कहीं ना कहीं टच था। संकेत को बाहर जाना पड़ेगा, रिव्यू भी गवाया है और प्रशांत सुरक्षित वहां पर मौजूद है रायगढ़ के खेमे में राधिका। Yeah, that was on the right corner. It was a too early review. I think the initial few minutes, that was not a good one to start off. And this is Praful Javare for us, a left raider, quick in his foot. But then the only thing I see is, he does not enter deep. He just plays on the block line, waits for the defense to come over to him, and this was a lovely hand touch on the left cover. 1 point, Ahmednagar. तो इसका अर्थ है कि 4 या 5 के हाउस में थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा अंक वहां पर जरूर लिया, बहुत ही अच्छा हैंड टच किया, विराज को वहां पर शिकार बनाया और स्पीड है, फुटवर्क बहुत तेज है और लेफ्ट कॉर्नर को हैंड टच करना यानी कि बिल्कुल एक्सेलरेट सही समय पर किया था। वो जो बीच में हल्का सा पॉज था उसे लिया नहीं बल्कि सीधा जाने दिया और उसी के चलते आप लेफ्ट कॉर्नर पर टच कर पाते हैं। Raj Jangam in the previous match he scored 12 8 points and that was a 100% raid strike rate, but then in the initial raid itself he's been pinned down by Ahmednagar district. No scope of errors here for the Ahmednagar district defense. That is Sambaji for us, and who does the initial tackle? Raj, the prominent raider, had to warm the bench. Look at the follow through coming in from the left corner. और बिल्कुल अभिषेक पवार फिर से अभिषेक पवार ने लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत की। जैसे ही देखा कि रेडर का जो ध्यान है वो पूरी तरह से राइट कॉर्नर की तरफ जा चुका है, जो फॉलो थ्रू एक्शन की वहां पर राधिका बात कर रही हैं, क्या वहां पर फॉलो किया रेडर को और तुरंत वहां पर जाने के बाद मोमेंटम को तोड़ दिया। जरूर राज जंगम से थोड़ा सा बेहतर एंटिसिपेट चाहते थे, बट क्योंकि वो शायद कॉन्टेक्ट उतना अच्छा बैलेंस के साथ तोड़ चुके थे लॉबी और मैट के साथ, इसीलिए प्रॉपर टर्न वहां पर हमें नजर आई नहीं। बट 5-2 राधिका। अहमदनगर ने फिर से रेड और डिफेंस दोनों में अच्छी शुरुआत की है। Absolutely. I think
they wanted to have an aggressive start. In the previous match as well, we have seen a huge, marginal difference win the victory for the team. This is Prashant Yadav for us. Again, just before this one, he's got a nice running hand touch on the left corner. But then controlled speed is so important, is it, Harshit? प्रशांत यादव पिछले केएमपी वाईकेएस के एडिशन में भी हमारे साथ थे, वहां पर भी इनका प्रदर्शन अच्छा रहा था। अब 4 या 5 का हाउस है, यानी कि अब 4 का हाउस है। और हम जो बात कर रहे थे कि प्रफुल्ल को अंदर डीप ट्रैवल करना पड़ेगा, कि आप बतौर खिलाड़ी अभी बड़ा शुरुआती फेज है इनके कैरियर का, ये अभी अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बट यहाँ तो राइट कॉर्नर ने थोड़ा सा पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर दिया है प्रफुल्ल जावरे को। अच्छी तरह से बचाव भी किया प्रफुल्ल ने। You should understand if he's an attacking raider or somebody who teases the defense. Praful Zavare is one raider. He does not go in and attack, but then he invites the defense to come over to him. In that case, when you're playing in a defense of 5, end line is the key for the Raigad district. That's where they've lost it. This is Anurag Singh for us in a defense of 7. But then look at the lovely dash, Harshit, from the left cover. सौरभ, हम जो प्रॉपर टाइमिंग की बात करते हैं, हम जो बात करते हैं वहां पर कि आपको प्रॉपर एंगल को कट करना होता है ब्लॉक या डैश करने के लिए, उतना पास नहीं थे, बल्कि दूर से वहां पर आए थे। बट क्या ये प्रॉपर डैश हो पाया है? I think it is a raider out. Looks like that. Raider safe, 1 point. Oh my God! It is a raider safe. Let's see, where did he nick it from? I think, as you said, the distance between both the players. He did not. Rolling down, slightly bending little low. That turned out to be advantage for the raider. थोड़ा सा और, क्योंकि रेडर उतने कोने पे नहीं थे राधिका। जब हम डैशेस की बात करते हैं तो डैशेस ज्यादा जब कारगर साबित होते हैं जब आप थोड़ा सा कॉर्नर्स की तरफ जाते हैं। यहाँ पर इनकी पोजीशन के आसपास थे वहां पर, और वहां से अटैक आया तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लॉबी का इस्तेमाल करने का मौका मिल जाता है रेडर को, और उसी का इस्तेमाल करते हुए, क्योंकि डैश अच्छा था पर क्योंकि रेडर जो है वो थोड़ा ज्यादा अंदर की तरफ मौजूद थे, इसलिए बड़ा इजीली वहां पर लॉबी का इस्तेमाल करते हुए अंक ले गए। Now look at the posture of this raider. He has good stature of a beautiful raider, but then I think he should use his personality more. This is Prashant Yadav. I think they're falling short of the Raiders, Raigad district. What do you say, Harshit? बिल्कुल, रायगढ़ की टीम वो राज जंगम और प्रशांत के इर्द गिर्द ज्यादा खेलती है। आज 2 टैकल्स इनिशिएट किए, 100% टैकल सक्सेस रेट के साथ अभिषेक पवार ने अपनी पावर का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। जो पहला एंकल होल्ड था ना राधिका, और जब आप पहला इतना कमाल का एंकल होल्ड कर लेते हैं तो कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ जाता है। बट हम बिल्ड की बात कर रहे थे, आशीष हो या फिर यहाँ पर अर्जुन हो, दोनों ही बतौर रेडर कितनी अच्छी बिल्ड है। Exactly. अब प्रे करते हैं भगवान से अगर आप रेडर बने तो आपकी ये बिल्ड हो। And now that's gone. That phase is gone. So क्योंकि आजकल वो एजिलिटी आप में होनी बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ देसाई हो या फिर हम बड़े बड़े और रेडर्स की बात करते हैं, बट यहाँ डू और डाई रेड आ चुकी है राधिका। यहाँ प्रफुल्ल जावरे आ चुके हैं अब। This is the first do-or-die raid of the match, and he's been consistent in the last few, but then he's been tackled. This is what is required. I think this was the Raiders' mistake, that he went so deep in without much of a footwork. He did not push the opponent corner towards the end line. He blindly went in deep. ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा अंदर जाना था। बिल्कुल राधिका, आपने सही कहा कि बहुत ज्यादा अंदर चले गए थे, और ऐसा नहीं कि फर्स्ट इंस्टेंट में जब वो टच नहीं हुआ उसके बाद वापस भी नहीं आए, तो वहां पर गलती हुई प्रफुल्ल से। इसलिए थोड़ा सा मेंटली और अब स्ट्रॉन्ग वो जो गेम प्लान है उसे और बेहतर बनाना चाहेंगे। अनुराग सिंह यहाँ पर रेड पर हैं, एक लेफ्ट रेडर के तौर पर वहां पर गए हैं। बोनस ऑफ है। अभिषेक पवार, चाहे लेफ्ट रेडर हो चाहे राइट रेडर हो, शिकार सभी का बना रहे। तीसरा टैकल पॉइंट उनके नाम आएगा। दोनों थाइस पर गए, जंप को नलीफाई किया राधिका। कैप्टन प्लीज कम। Perfect timing, and the anticipation of the defender was spot on, Harshit, because he expected the raider to come over to him. He gave that little pause and went for that double thigh hold. और ज्यादा लंबे कद के हैं नहीं अभिषेक का, बताओ डिफेंडर
वो हाइट मैटर करता है कि बहुत ज्यादा बड़ा लंबा होना भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज्यादा छोटा होना भी No. अच्छा नहीं होता है। I think for the covers, being short is good, but the corners, I mean, if you're too lengthy also, if you have a bigger reach also, I think it's not a big advantage for the defenders, as it's in 1 case of the point. Raiders. The Ahmednagar. shorter is Number better. 14 out. बट यहाँ पर आशीष बहुत ही इजी पॉइंट मुझे लगा, थोड़ा सा मंथन ने जो है मंथन किया नहीं। और देखिए कहाँ पर खड़े थे, ये देखिए ये तो स्कूल बॉय एरर से भी वहाँ पर अब कंपेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्कूल बॉयज जो कबड्डी खेलते हैं आजकल, स्कूल भी कितना ऊपर की तरफ जा चुका है। जब हम कबड्डी सेगमेंट्स की बात करते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी में हमने देखा क्या कमाल का, और आजकल जो स्कूल्स की वहाँ पर चैंपियनशिप्स होती है, वहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स बनते हुए हमने देखे। Exactly. And we have seen Rahul, who has been played for the school games in the last 2023 for Delhi. And I think he's done a phenomenal job for this edition of KNPYKS as well. The Rahul Tate I'm talking about. 8-5 आशीष बिल्कुल यहाँ पर 2 पॉइंट्स लेकर आएंगे। जंप लगाते हुए उन्होंने मिडलाइन को पार किया थ्रू द एयर। शायद ये बात कर रहे हैं रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की टीम के कोच की रिव्यू के लिए चाहिए रातिका, क्योंकि एक बार उन्होंने जंप करते हुए मिडलाइन को क्रॉस करने की कोशिश की, बट उनका कोई भी पैर ऐसा नहीं प्रतीत हुआ कि लॉबी के बिल्कुल थोड़ा सा बाहर गया था। I think both the teams, I think Ahmednagar already lost the review. Now this is Raigad district going for the review. Let's see. TV umpire, Raigad challenge, Raider out. Our decision, Raider save 2 points. Please review. वो जंप को लेकर राधिका आप भी देखिएगा और अपने एक्सपर्ट ओपिनियन उस पर दीजिएगा। Raider is safe, Harshit. Completely he is in contact with the lobbies. I think they would lose the review here, Raigad district. प्रतीत तो ऐसे ही हो रहा है। हमारे दर्शक बता दें कि जब, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं जब हवा यानी कि थ्रू द लॉबी थ्रू द मैट, यानी कि आप वो जो प्लेइंग एरिया है उसके दौरान अगर हवा में जाकर मिडलाइन को क्रॉस करते हैं तो बिल्कुल वो जो अलाउ होता है बिल्कुल लीगल होता है, जब तक आपका कोई भी पार्ट लॉबी से बिल्कुल बाहर नहीं चला गया हो। और 2 अंक यहाँ पर ले जाएंगे आशीष। विराज को बाहर जाना पड़ेगा, तो रिव्यू जो है यहाँ पर भी गवा दिया है रायगढ़ ने। Absolutely, both the teams have lost the review. The finishing of the tackle wasn't there from Viraj. As you say, when you go for a dash, go till the lobbies and then dash the Raider. That was missing. Next 22 minutes, whatever the referee's decision, they have to obey to it, both the teams. जी अगले सभी मिनटों में खासकर एक हाफ पूरा शेष बचा है और अभी 8 मिनट के आसपास इस मुकाबले में शेष बचा है। तो क्या आप ये भी कह रही हैं राधिका की पुणे है, पुणे का प्लीजेंट वेदर है, टीवी रेफरी जा सकते हैं, थोड़ा सा चाय और मिसल खा सकते हैं, बट यहाँ प्रशांत को बाहर कौन जो भी रेडर थे उन्हें बाहर जाना पड़ा है और रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट अब ऑल आउट हो जाएगी। Exactly, first all out points in the initial 10 minutes of the game for Ahmednagar. They've done it well. Now this is what we call, when you go for the dash, use the lobbies to perfection. And the tackle came on the midriff. That was the right place to execute the tackle. और वैसा इस बार किया सौरभ ने, वो बताया कि चलिए कैसे अब उस टैकल को सक्सेसफुल बना सकते हैं। राधिका अहमदनगर की टीम की अब बात करें तो अनुभव बहुत अच्छा है, सभी जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही अनुभवी नजर आ रहे हैं, बट ऐसे अगर आप डिफेंस में अपना पलड़ा भारी रखेंगे रायगढ़ तो आप कहीं ना कहीं अहमदनगर को परेशान कर सकते हैं। लेफ्ट कवर से बहुत ही अच्छा अटैक, और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि वो चेन में आए। Exactly. I think Praful Zavare was just blind there. He did not even look at the covers coming over to him. So slow on the turn. It's the second time he's been tackled. राधिका एक कबड्डी से रिलेटेड अगर हम प्रश्न पूछे, और सभी खिलाड़ियों के लिए बहुत जरूरी, चाहे आप कोई सा भी खेल खेलें, जब आप से एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है, खासकर हमने बहुत बार देखा है कि प्लेयर्स जब ऑक्शन में बहुत महंगे बिकते हैं, किसी भी स्पोर्ट की हम बात करें, या फिर कोई बहुत बड़ी स्टेज से जब वापस आ रहा होता है वापस डोमेस्टिक लेवल पर, तो थोड़ा सा जो है
उनसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है। यहाँ ग्रीन कार्ड आया है और ग्रीन कार्ड का नियम भी हम बताएंगे बड़ी जल्दी दर्शकों को, बट यहाँ पर शायद संभाजी को ग्रीन कार्ड मिला है राधिका, तो उसके बारे में आपकी क्या टिप्पणियां हैं? As you rightly said, all eyes would be on those players who've come from a bigger platform, and they also have the challenge of performing it better than what they have done last season. The stress would be there, as you said, but I think the experience is there. The experience is the thing which Raider you safe, need to 2 use it. points. You can't just go Ahmednagar, away with the number flow 14 of and the 1 out. match. You have to bring that experience, you have to bring that expertise. Only then you would be considered whichever place you have played and come back. और आशीष इस बार पॉइंट ले गए, और चलिए एक्सपर्टीज वर्ड का आपने वहां पर उपयोग किया राधिका। और वैसे हम पुणे में हैं, अक्सर नमिता जी की थोड़ी सी याद आ जाती है, बट इस तरह से 15-7 के स्कोर के साथ, और बिल्कुल आपने सही कहा कि एक्सपीरियंस आपके पास आता है। अब जब बड़े स्टेज पे जाते हैं तो वो एक्सपीरियंस को जो है वो यहाँ पर आप साथ लेकर आते हैं। डैश एक बार फिर से करने की कोशिश की, बट वही जो हम बात कर रहे थे, आपने थोड़ा सा एक्स्ट्रा मौका दिया वहां पर रेडर को, और प्रशांत ने इस बार टर्न करते हुए, क्योंकि अकेले आ रहे थे अभिषेक, शिकार बना गए। Exactly. And also, I think Prashant had an eye on the left corner as well. He knew that he would come for a running dash or whatever. He checked in and went in for that, outward turn to escape. पिछला अंक मिला है रायगढ़ की टीम को। रेडर प्रशांत जाधव अपने खाते में एक अंक ले गए थे। राज जंगम हमें ज्यादा रेड्स लगाते हुए नहीं दिखाई दिए, बट प्रफुल्ल लगातार रेड्स लगा रहे हैं। प्रफुल्ल जो है वो लगातार रेड्स लगा रहे हैं, और यहाँ पर लेफ्ट कवर को हैंड टच की डिमांड कर रहे हैं। वैसे प्रफुल्ल हमें पिछले गेम पे वाइकियर्स के जितना हमने देखा था, कभी भी उन्होंने फेक अटेम्प्ट किया नहीं था। रिप्ले में जरूर देखना चाहेंगे हम कि क्या किस तरह से कोशिश की थी प्रफुल्ल ने, बट क्योंकि रिव्यू है नहीं आपके पास, रिव्यू आपकी दोनों टीमें गवा चुकी है, रेफरीज के निर्णयों के साथ आपको जाना होता है। अनुराग सिंह आए हैं राधिका रेड पर। Yeah, I think they're just slowing down the match, which is not required though. Look at Praful Zavare. And goes a lovely extension of hand though. This is Ashish Yadav for us. 1 And point. goes on. Ahmednagar. Who was that? Nine Was that out. Prashant? No, that wasn't. That's Parth for us on the left corner. लेफ्ट कॉर्नर से पॉइंट मुझे लग रहा है कि लीक हुए हैं राधिका। आशीष ने लगातार कुछ नहीं किया है वहां पर, उन्होंने यही कोशिश की कि लेफ्ट कॉर्नर के पास जाएं और शिकार बनाएं। और पिछले मैच में रायगढ़ की टीम ने 3 अंक डिफेंस में राज जंगम को मिले थे, उसके अलावा सिर्फ 2 पॉइंट जो है रायगढ़ की टीम को डिफेंस में मिले थे राधिका। तो इसका अर्थ ये है कि डिफेंस जो है वो ऑलरेडी एक परेशानी रहा है रायगढ़ की टीम के लिए। अभिषेक पवार की तरफ ज्यादा अंदर जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं राज, रेड पर जरूर गए, बट अब राइट रेडर से हल्का सा शिफ्ट हुए थे लेफ्ट रेडर के तौर पर भी अंत में आते आते। लास्ट वार्निंग आता। रेड। There's a last warning, verbal warning given. That wasn't a green card though. And this is Praful Zavare for us yet again. In a defense of 5, I don't think he need to go deep in. He need not, get a rate point for every single time. And he's been tackled thrice in this match. Look at that, where he's been tackled. We've been saying he need not go deep in for the attack. और अच्छा सरप्राइज अटैक भी आया। शायद अनुराग वहां पर लेफ्ट की पोजीशन पर मौजूद थे। जरूर जेसिस कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी जो कि हमारे फिजियो पार्टनर है वो यहाँ पर कंटेंशन में आएंगे, क्योंकि प्रफुल्ल की पूरी जो आइज थी वो लेफ्ट कॉर्नर पर थी, और उसी पोजीशन को, उसी स्मार्ट वर्क को यूज किया, उसी स्मार्ट टाइम को यूज किया अनुराग ने, जो कि दोनों थाइस पर डाइव लगा दी, अच्छा साथ आया। जरूर प्रफुल्ल को ऐसे परिस्थितियों में रोकने के लिए आपको बाकी सभी डिफेंडर्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है। थोड़ा सा वो कट लग जाता है राधिका, जब आपकी शायद कभी कभी टीथ के बीच में टंग आ जाती है। Exactly. But then these players are way too strong for those small little things. The do or die, and look at it through action. 1 point. Brilliant Ahmednagar. one from Ahmednagar. Just spectacular. क्या कवर्स का कॉम्बिनेशन राधिका, ऐसा लगा कि आप बहुत ही परफेक्ट आपने कमाल किया, और ये परफेक्ट कवर टैकल आप कह सकते हैं राधिका। अगर आपको दिखाना हो कि कवर्स क्या काम होता है, कवर्स कैसे अटैक करते हैं, तो आप उन युवा खिलाड़ियों को ये वीडियो दिखा सकते हैं। राइट कवर ने शोल्डर्स यहाँ पर पकड़ने की कोशिश की, जो साथी कवर थे उन्होंने लेफ्ट कवर के तौर पर लेग्स को टेक केयर किया, तो अपर बॉडी भी टेक केयर की गई, लोअर बॉडी भी टेक केयर की गई।
Exactly, and that was Prashant Paraj, who is not a light raider. He's on a stronger build. This is Ashish Yadav in a defense of four. He did not do anything, as we say. He's just coming back empty-handed. This is a playing as per the situation. और वहां पूरी कोशिश करते हैं जैसे कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी की बड़ी जल्दी जो है वो खिलाड़ी रायगढ़ की टीम के वापस मैदान में आए, मैट पर आए। अनुराग सिंह थे इस बार, बट फिर से वो कवर्स की जोड़ी ने शिकार बनाया। सौरभ और संभाजी, ये दोनों प्लेयर्स एफर्टलेस खेल रहे हैं, फ्लॉलेस खेल रहे हैं। रायगढ़। And I think the understanding of the covers is far too brilliant here. Yes, our physiotherapy partner are right on there to taking care of the injured players. JSS College of Physio from Mysuru. तेच बोललो त्याला आता बोनस टाका तुम्ही बोनस धावू नको बोनस मार बोनस का ट्राई कीजिए, राज को कहा गया बोनस को लेकर बहुत सारी वार्तालाप की गई है, बट राधिका बोनस अभिषेक पवार के नीचे से एक स्ट्रेटेजी हो सकती है कि आप अभिषेक को एरर करने में मजबूर करें, टीज कीजिए आप उन्हें। I'll tell you, Raj Jangam is somebody who is good at those touch points. For that raider, you asking him to just go for the bonus is not a right advice, I'll say. Because in the previous match, he has 100% rate strike rate. That means he's got all the touch points. राधिका, क्या आपको याद है कि कौन से रेडर का शिकार बनाया था अभिषेक पवार ने जब बोनस लेने जा रहे थे? पहली रेड शायद उनकी थी वो, क्या राज जंगम थे या फिर अनुराग थे? No idea. And this is a do or die raid. Now patience is the key for the Raigad district, and lovely. This is the force of the raider. We've been talking about the build of the players. This is how the build would turn out to be advantage for the raiders. और किसे शिकार बनाया? राज और प्रणव, यानी कि दो महत्वपूर्ण पिलर्स को यहाँ पर शिकार बना लिया। डू और डाई रेड में गए थे आशीष, बिल्कुल जैसी किक करने के लिए उन्होंने दिखा। That's where it is. And look at that. That was, as you said, it's a schoolboy error. And this is Ashish Yadav with 8 rate points to him. 88% is a rate strike rate. And look at the points where he's got from both the corners. Both the corners he had got those points from. और खासकर लेफ्ट कॉर्नर से तो 6 अंक उन्हें मिले हैं राधिका, और वो भी बोनस लाइन के पीछे से नहीं, बोनस बॉक लाइन के आगे से 3 पॉइंट, बॉक लाइन और बोनस लाइन के बीच से 3 पॉइंट, यानी कि आशीष ने ज्यादा कुछ नहीं किया। ये देखिए राधिका, इसी की हम बात कर रहे थे कि टॉस जीतकर अब किस प्रकार से फैसला करते हैं, और टॉस भी कितना महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकता है। करण गए, किक लगाई, संभाजी को शिकार बनाया और एक खिलाड़ी का रिवाइवल दिलाया। Exactly, and I think this is a big point for this raider. That's a lovely kick executed on the right cover. Very, very confident. I love such single points, Harshit. मजा आता है देखते हुए। और हम इसलिए भी टॉस की इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे राधिका, क्योंकि आज शायद एक टीम वो शायद रत्नागिरी की थी जिन्होंने टॉस जीतकर वो ट्रेड का फैसला किया था, बट यहाँ प्रफुल्ल जावरे जिसके लिए जाने जाते हैं, इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मोमेंट साबित हो सकता है। 2 अंक निश्चित तौर पर लेकर आए, और कॉर्नर से अटैक आया, जब लेफ्ट फ्लैंक के खिलाड़ी भी आए तो उन्हें भी नेस्तनाबूद करके 2 अंक ले गए। Exactly, look at that. That was a super tackle opportunity. He turns and attacks, but then he falls flat on the mat. The finishing of the tackle wasn't there from the left corner. और राइट कॉर्नर से उतनी अच्छी ग्रिप बनी भी नहीं, तो वो टॉस की बात कर रहे थे राधिका। आपसे चाहेंगे कि आप उस पर थोड़ा सा बात करें। Exactly, if you have won the toss, अहमदनगर, as it's, they are playing on a do or die raids, and also you have every third raid as a do or die raid. It's only advisable for you to take the court, because the first challenge will be for the opponent team. और वही चैलेंज दिया संभाजी ने यहाँ पर राइट कवर के तौर पर। सब्स्टिट्यूशन, दूसरी हाफ में भी राधिका पहली रेड लगाने का मौका मिलता है आपको, यानी कि जो परिस्थितियां होती है उसके अनुसार आप पहली रेड लगा सकते हैं दूसरी हाफ में। Exactly. If you are on the verge of an all-out, and if you get an opportunity to raid, wherein we have seen in the previous match where Namded and Beed had did it, and there was a solo player remaining, and he's got those 4 touch points and got the revival for the team when he was the last player.
इस बार फिर से कुछ अंकों की डिमांड की है, प्रफुल्ल जावरे को एक ही पॉइंट मिलेगा। ये सागर पंचाल की तरफ से निर्णय है और कह रहे थे कि शायद विराज को भी वहां पर टच किया है, पर प्रणव ही बाहर जाएंगे। I think there was only one escape point. There was no touch in the left in. Remember, both of them have lost the reviews in the initial 10 minutes. So every verdict is from the referees itself. This is Prashant Yadav. He needs to step up, otherwise it would be too late. And did he step into the lobbies? It was a self-out. Raider out, 1 point, अहमदनगर। वो स्पीड पर कंट्रोल, वो स्पीड जो है वो थ्रिल जरूर करती है, बट कभी कभार आपको किल कर देती है। यहाँ पर बिल्कुल वैसा ही हुआ। देखिए, बहुत तेजी से बोनस चुराने का प्रयास किया और उसके बाद बिल्कुल बैलेंस बनाते हुए अपने होम कोर्ट में जा रहे थे। क्या राधिका इस समय पर जो लेफ्ट कॉर्नर पर वहां खड़े थे वो थोड़ा सा बैलेंस बना सकते थे, उनका हेल्प कर सकते थे? You never know, because the Raiders' force is so much that he might have pulled the defender into the lobbies as well. बिल्कुल, ये भी साबित हो सकता था। इस बार जो टो टच करने में जो पैर था वो स्लिप सा हुआ था थोड़ा सा, और अनुराग ने उसी अपॉर्चुनिटी को इनकैश करते हुए वहां पर शिकार बना लिया रायगढ़ की टीम के लिए। आशीष को बाहर जाना पड़ा है। Yeah, but I think there is a little cramp there, but I'm sure the JSS College of Physio from Mysuru, our physiotherapy partners, are right on the spot for the rescue of the players. टो टच करने की कोशिश में थोड़ा सा वो जो पैर है वो उसी तरह से आगे बढ़ता चला गया और वहीं शायद वो हल्का सा खिंचाव आया होगा मसल्स में। हालांकि उतनी बड़ी कोई इंजरी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। और जैसे फिजियोथेरेपी बिल्कुल does not look like, because he's just walking on by himself, so I don't think it's a big one. और ये जरूरी भी है। बट अब राधिका अगर कोई मैच में रायगढ़ की टीम को आड़े हाथ तो ले सकते हैं, तो उनके रेडर्स जो है वो परेशान कर सकते हैं अहमदनगर के डिफेंस को। बट अहमदनगर का डिफेंस, कॉर्नर्स तो कॉर्नर्स, कवर्स तो कवर्स। नंबर 5 आर्ग्युमेंट नाही करायचा, सांगितलं ना। He's been kept quiet. Raj is being kept quiet completely today, is it? Very stringent rules on the mat, because they need to maintain the decorum of the sport as well. 1 point each is being awarded. The Raider is out, but then the right cover, did he also go out? संभाजी को भी बाहर जाना पड़ा है। राज जंगम के साथ साथ दोनों ही 5 नंबर जर्सी जो है वो बाहर गए हैं। ये देखिए यहाँ पर राधिका एक दफे के लिए वो पूरी तरह से परफेक्ट जो है वो छूट गया था। Exactly. What a brilliant decision from the referees, Harshit. From the naked eyes. बहुत बढ़िया। और ऐसे ही राधिका जो स्टैंडर्ड है ऑफिशियल्स का बहुत ही बेहतरीन स्तर पर पहुंच चुका है। हमने पिछले भी एडिशंस में देखा, हमने पौंडिचेरी में देखा, हल्का सा पैर भी जब हवा में उठाया ना तो वो हमारे रेफरीज की आंखों से नहीं बच पाया है। और अक्सर जब टीमें जो है वो रिव्यू लेते हुए नजर आई है, बहुत बार सक्सेसफुल होते हुए हमने देखा है, यानी कि सक्सेस का प्रतिशत बड़ा कम रहा है। इससे पता लगता है कि रेफरीज कितने शातिर और मैच दर मैच किस तरह से उनकी जो एक्यूरेसी वो बढ़ती जा रही है। Exactly, and also they don't shy away from grouping up and taking each other's advice before coming to a concrete decision. So I think that's a good team spirit they have. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी राधिका, कि चाहे हम कबड्डी के खेल के अलावा बाकी सब जगह भी बात करें ना तो सब जगह टीम एफर्ट है। अगर यहाँ पर हम ब्रॉडकास्ट आप सभी तक पहुंचा पा रहे हैं तो उसमें भी वो टीम एफर्ट है, कबड्डी के खेल में भी टीम एफर्ट है, और यहाँ अहमदनगर तो टीम एफर्ट का ब्रांड एम्बेसडर बन सकता है। जिस तरह से पूरी की पूरी टीम एक साथ डिफेंस में टूट पड़ती है। प्रशांत यादव भी बाहर जाते हुए, राज जंगम ऑलरेडी बाहर हैं। Exactly, and the covers has been phenomenal. They have been trapping every single raider coming in, and look at the coordination they have from the corners as well. I think that they will run away with a big marginal victory. Look at the score difference already. 17 अंकों का हो चुका है। राधिका, इससे पहले मैं अगले टॉपिक की तरफ चलूं, ये हमने महाराष्ट्र कबड्डी में देखा है कि जब 4 या 5 खिलाड़ी होते हैं, सिर्फ एक खिलाड़ी जो होता है, जिस तरह के रेडर होते हैं उस कॉर्नर पर सिर्फ एक खिलाड़ी होता है। अगर यहाँ 5 भी होते तो 2-2 की 2 चेन होती अपोजिट साइड में, बल्कि लेफ्ट कॉर्नर पर सिर्फ इकलौते खिलाड़ी होता। तो ये किस तरह से महाराष्ट्र कबड्डी जो फॉर्म करती है डिफेंस, और क्या कारण है इसके लिए?
I don't think there is a reason, but then whatever works in benefit of the team, they would frame those situations. Remember, if it's a strong raider, if it's a strong right raider, then you cannot have a single player on the left corner. So it should be a chain of 2-2 because a 2 is definitely a bigger strength than staying single. पर ये 2 दिनों के खेल में हमने बहुत देखा है। यहाँ पर भी देखिए, ओ अच्छी जंप आई, बहुत ही अच्छी जंप प्रफुल्ल जावरे, वो झलकियां दिखाई KMBY के 2023 की, और ये जंप लगाते हुए कमेश के ऊपर से निकल गए। अच्छी जंप थी, दोनों थाइस पर जाने कमेश ने प्रयास किया था, क्योंकि निगाहें जो थी प्रफुल्ल की दूसरी तरफ थी, बट ये बिल्कुल इज माय ट्रिप कबड्डी कमाल मूवमेंट हो सकता है। बहुत ही शानदार लॉयन जंप। Exactly. The defender body language was as such so simple that he was bending low. So he's taken the advantage, and look at these covers, how impressive they are turning out to be. I don't think they have been failed except for each one point in an tackle, but then other than that, I think the covers have been doing a great job here. और ये तो देखिए राधिका, बिल्कुल आप जैसे कहते हैं ना कि आप हर बार कोशिश करते हैं, और इस बार संभाजी ने आए जैसे ही वहां पर रेडर उनके पास लेफ्ट कवर से लेफ्ट रेडर को शिकार बनाना, जिस तरह राइट कवर से अगर हम बात करें लेफ्ट रेडर के लिए राधिका बहुत मुश्किल होता है, पर सिंगल थाई पर जाते हुए और अच्छा सपोर्ट, उसके बाद वहां पर सौरभ का आना ही था। 1 point Ahmednagar, number 1 out. Praful Zavare slightly definitely chipping in the second half. In the first half, it was all about Abhishek and in the Ashish, and in the second half, Praful Zavare taking up the responsibility, slowly getting into the tune here. तो अब तो बहुत बड़ी लीड है अहमदनगर की टीम के लिए बन चुकी है, 20 अंकों का फर्क है। रेडर्स में वो थोड़ा सा आत्मविश्वास कम दिखा भी है राधिका। करण भगत यहाँ पर रेड पर जरूर है, और मैं आत्मविश्वास जो है कम मानने की शायद वो पहले टैकल को भी यहाँ पर दाद देना चाहूंगा, जो अभिषेक पवार ने पहले ही रेड में रायगढ़ टीम के डिस्ट्रिक्ट की एक महत्वपूर्ण रेडर को शिकार बनाया था, उसी समय से उन्होंने बेंचमार्क स्थापित कर दिया था कि अगर कोई भी रेडर अंदर आया, उसके बाद से तो कवर ने जो कारनामा किया बहुत ही शानदार है। इस बार राइट कॉर्नर को गेम में आने का मौका मिला। कवर्स वैसे ज्यादातर आने नहीं दे रहे किसी कॉर्नर के पास, बट इस बार जब राइट कॉर्नर की तरफ गए तो राइट कॉर्नर ने कहा कि चलिए मैं भी थोड़ा सा गेम में आ जाता हूँ। Exactly. Another all-out points awarded for Ahmednagar district, and the score difference will be the very, very key factor when you go forward in the points table. I think Ahmednagar in the first match itself, they have got the biggest score difference, and in the second match, they are building up the margin and backtracking skills of Praful Zavare. Will this get him a super 10 here? He's on 8. So I think it would be a super 10 for Praful Zavare. बिल्कुल, यहाँ से प्रफुल्ल जो है वो अपना सुपर 10 की तरफ बढ़ चुके हैं, अपने सुपर 10 की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। देखते हैं कि क्या किया उन्होंने इस रेड में। 3 खिलाड़ी जो है वो कंटेंशन में है राधिका, और रेफरीज जो हमने बात की थी कि बिल्कुल भी शर्माते नहीं है, और जब थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है सभी रेफरीज एक साथ आते हैं, बात करते हैं, और जो म्यूचुअल कंसेंट जो बेस्ट निर्णय उन्हें लगता है वो देते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा एरर था, और पैट्रिक बहुत अच्छा किया अपने आप को, कवर से वो मिस्टेक हुई। 2 खिलाड़ी तो बिल्कुल है, और 3 खिलाड़ी का निर्णय आया है। Number 18, 1 and 5 out. It's a super raid for Praful Zavare. Along with it, he gets a super 10 as well. And look at that. I think when you go for a back hold from the corners, you need to be a step ahead of the raider. There was no grip. When you take the back hold, you need to take the weight of the raider onto you. और जैसा हम बात कर रहे थे, सुपर 10 बना लिया, 12 अंकों पर पहुंच गए, और सभी के सभी टच पॉइंट्स है राधिका। बोनस वैसे कभी भी प्रफुल्ल जावरे के लिए वहां पर उनकी सबसे बड़ा क्षेत्र नहीं रहा है, और संभाजी वाबले 5 अंक ऑलरेडी ये भी ले चुके हैं, हाईफाई अपना ये भी बना चुके हैं, और प्रशांत जैसे ताबड़तोड़ रेडर को यहाँ पर इतना इजीली तस से मस नहीं होने दिया राधिका। And look at the place where he's being tackled, very, very out of the back line. That was a very, very confident one. And last 10 minutes, and look at the score difference, 26 score difference in favor of Ahmednagar. And super tackle, a lovely one to watch here for the Raigad district finally. Raigad. अच्छा अटैक, बहुत ही बढ़िया अटैक वहां पर।
बिल्कुल एंगल को कट करना जो जरूरी होता है उस एंगल को कट किया था और ये यहाँ पर सुपर टैकल आता हुआ देखिए पूरी तरह से ऐसा लगा था कि गले मिल लिए हो लीजिए झप्पी पा लीजिए और उसके बाद बाकी जो डिफेंडर्स थे उन्हें पता था कि हमें क्या करना है अपर बॉडी का टेक किया जा चुका है अब आपको लोअर बॉडी पर वहां अटैक करना है और बाकी दो डिफेंडर्स ने यही किया उसके बाद फ्लैट ऑन द मैट कर दिया और सुपर टैकल लिया है राधिका अब जो रेडर जा रहे हैं ना अनुराग क्या बताएं राधिका कुछ कह रही है No, Praful Zaware was taking a charge of the chain. Though he was an in player standing in the left in, he is taking charge of the chain. He is holding the chain rather than the left corner. In that case, what happens is the left corner does not know when to leave the chain. If he takes care of the chain, then he knows when to leave his hands free. बिल्कुल और अभिषेक पवार बाहर भी गए हैं अब देखते हैं कि लेफ्ट कॉर्नर पर कौन खड़े होंगे और चेन क्या प्रफुल्ल पकड़े रखेंगे या फिर जो कॉर्नर के डिफेंडर हैं वो पकड़े रखेंगे प्रसाद आए हैं प्रसाद ज्यादा अंदर जाने का नहीं सोचा है ज्यादा अंदर नहीं गए हैं और एम्प्टी हैंडेड जो है वो शायद यहाँ से वापस भी आएंगे If somebody is standing in the in position, Harshit, and if he's an all-rounder and he's good at those surprise tackles, you can take charge of the chain. But then otherwise, it's always advisable the corner takes charge of the chain. And what a surprise tackle! Wow! Out of nowhere, he comes as a storm. चलिए इस खिलाड़ी को फर्क पड़ता नहीं है प्रसाद की जिस तरह से राधिका सुल्तान ऑफ सरप्राइजेस की मुझे याद आ जाती है जब ऐसे टैकल्स होते हैं तो अनडाउटेडली अंकित की हमें याद आ जाती है क्या अटैक था वहां पर कितना तेजी के साथ गए किस तरह से थाईज पर है जो पकड़ बना ली और हल्का सा निकल आया था आशीष को बीच में वो वापसी कर चुके हैं अब मैट पर Praful Zaware here already completed his super 10 in a defense of 4. I don't think he needs to go deep in here. बिल्कुल 12 टच पॉइंट्स मिले हैं और ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे हैं पता है कि टीम बहुत अच्छी खासी लीड पर है बट रायगढ़ की टीम बहुत ज़रूरी है कि आप मार्जिन जो है उसे कम कर रखें राधिका पिछले एडिशन में भी अहमदनगर की टीम एक भी मुकाबला जो है पूल के मैचेस में हारी नहीं थी और अगर ऐसी कंसिस्टेंसी बरकरार रही उनकी तो यहाँ पर भी ऐसा ही प्रतीत हो रहा है कि टीमों को टफ कॉन्टेस्ट देना पड़ेगा अहमदनगर को Exactly, they look like a cohesive unit. When both the Raiders are playing it very well and the defense has been supporting very well in a do or die. Number 12 out. That is Ashish for us. I think a powerful raid from here. और आशीष ने तो यहाँ पर आते ही ऋतिक जो थे वो अकेले जा रहे थे राधिका अहमदनगर के डिफेंस को सीखना चाहिए रायगढ़ टीम के डिफेंस को जब भी अटैक करने गए अहमदनगर के डिफेंस वो हमेशा जो है वो एक साथ गए हैं और अब समय हो चुका है ईज माई ट्रिप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट क्या इस स्ट्रेटेजिक टाइम आउट के दौरान जिस तरह से ईज माई ट्रिप उड़ान बढ़ा देती है हमें उसी प्रकार से क्या कोच कुछ ऐसे निर्देश देंगे जो रायगढ़ को आगे ले जाए भरपूर वाढवली थांबतच नाही तुम्ही चल लिहितो हां बघ जरा समोरून आवाज करतो स्कोर कमी करा पटकन समजलं का ते आत्महत्या आले घरी सर्व काय बोलते बोनस मार तू जा पट मार पटकन मार पटकन तो कुछ समझाया जरूर गया रायगढ़ की टीम को समाप्ति का समय हो चुका है इज माई ट्रिप स्ट्रेटेजिक टाइम आउट का And I think he said, go for quick raids, look for a bonus, and try to decrease the margin. That's what he said. And look at that dive tackle coming in from the left corner. But then the impressive thing is the right cover was right on spot for the rescue of the defense. हालांकि अभिषेक पवार एडवांस टैकल था और राज जंगम एक बार लग रहा था कि बच जाएंगे बट राइट कवर ने सिर्फ आए नहीं बल्कि डायरेक्शन ऑफ कितना जल्दी बदल दिया राधिका
मिनी सेकंड शायद उन्हें लगा डायरेक्शन को बदलने में। उन्होंने कहीं भी कोशिश नहीं की जो है फोर्स को पीछे किया जाए या फिर इधर उधर किया जाए। उन्होंने सबसे पहली चीज यही की कि वो डायरेक्शन को बदला जाए, यानी कि रेडर जो कोशिश कर रहे हैं उसे बदला जाए। रायगढ़ की टीम को बिल्कुल डू और डाई में सक्सेस मिली ही नहीं है। यहाँ पर प्रफुल्ल जावरे जो कि एक नॉर्मल रेड थी, डिफेंडर आए रायगढ़ की टीम के और एक अंक ले गए। अहमदनगर number 13 out. Super tackle opportunity for Raigad, but they did not make use of the opportunity though, because that was Praful Zavare who is having the momentum to his side and the speed as well. Look at that. Red. और उसके बाद स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी दर्शाई। उन्होंने बताया कि बिल्कुल शायद उनका हाथ जो है हल्का सा उनके मुंह पे लगा होगा डिफेंडर की, तो उन्होंने कहा कि चलिए टेक केयर कीजिएगा, उसका ध्यान रखिएगा। कोई भी चीज वहां पर जानबूझकर की नहीं गई थी। अभिषेक पवार भी चौथा अंक लेते हुए अपना डाई वाई रेडर गए थे अभिषेक पवार की तरफ। अच्छा अटैक, और अभिषेक पवार ने कहा कि बिल्कुल ये मेरे लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस जैसा था। All in. Exactly, the second consecutive time he has executed a similar tackle. Look at that, he went for the toe touch, but then he was not able to stand on his feet swiftly. That's where the defender took the Substitution. advantage, Raigad. and Please come. yeah, he Number finished it 18 off. And look at the score 18, difference. 13 out. 5 minutes in the game. There is no opportunity for Raigad district to come back in the game though. Red. तो 47-19 अब कोई वहां पर मौका छोड़ा नहीं है अहमदनगर की टीम ने। क्या राधिका, अब अहमदनगर की टीम, हालांकि ये तो कहना बड़ा जल्दी होगा, बट अपनी क्या बेंच स्ट्रेंथ को भी और थोड़ा सा मौका दे सकती है। प्रसाद को दिया है, ये चीज हमें देखने को मिली कि प्रसाद को अंदर बुलाया है, और अब क्या और भी किसी खिलाड़ी को देख सकते हैं अंदर, क्योंकि वी नेवर नो ना कि आने वाले मुकाबले कितने टफ होंगे या फिर कितने इजी होंगे। And also, this is one contact sport, Harshit. You never know who would get injured when. Getting all your players ready. When you have a big margin, it is always advisable to give, space for the bench strength to execute. Because, Praful Zavare, he has experience. He can go sit back. Let some XYZ, some Bonus new point. player to step in Raigad. and take care of the situation. बोनस चुराने का वहां पर एफर्ट लगाया था प्रशांत यादव ने, जो ने उधर रिप्ले में देखा। बट राधिका, उस टॉपिक पर हम वापस ले चलते हैं क्योंकि मुकाबला जो है वो थोड़ा सा एक तरफा अब हुआ है। हमने बात की थी कि आप किस तरह से जब बड़े स्टेजेस से आते हैं तो आपको एक एक्सपीरियंस आता है, और उस एक्सपीरियंस का हमने एग्जांपल देखा तो आकाश शिंदे में। हमने पिछले केएमपी वाईकेएस 2023 में कभी नहीं देखा कि आकाश शिंदे जो है वो बहुत तेज फुटवर्क दर्शा रहे हैं या फिर इधर से उधर कॉर्नर टू कॉर्नर बहुत ट्रैवल कर रहे हैं, बल्कि वो अपनी स्विफ्ट स्किल्स का यूज करते हुए नजर आए। उन्हें पता है कि एनर्जी को ऑप्टिमम रिसोर्सेज के साथ लगाना वो ज्यादा जरूरी होता है। यहाँ बोनस जरूर मिल जाएगा रायगढ़ को। As you rightly said, Akash also, he did not get all the match playing opportunities on a bigger platform. Whenever he's been pitched in, he has given his 100% as well. कव्हर करा. नाही तर हा भेटाय मारेल नाही तर हा आज थर्ड ह्याला पाठवू ना, बरं जाऊ दे। चलिए, तो वार्तालाप वहां पर हुई है कुछ न कुछ डू और डाई रेड में। रायगढ़ का डिफेंस शिकार बनाइए, डिफेंस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए, रेडर्स थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लीजिए। आपके पास राज जंगम, प्रशांत यादव जैसे दो बड़े अच्छे रेडर्स हैं जिन्हें पिछले एडिशन में खेलने का अनुभव भी है। आशीष गए हैं डू और डाई रेड पर, राइट रेडर हैं बट लेफ्ट रेडर के तौर पर यहाँ पर काम करना पसंद कर रहे थे। क्या फ्रंटल ब्लॉक आया है राधिका। 1 point. पावर जो है आशीष में बहुत ज्यादा नजर आती है, बट यहाँ थोड़ी सी एजिलिटी की कमी महसूस हुई है। Exactly, I think half-hearted that was. Did he cross the midline by any chance? No. Lucky enough, he did not. I think the follow-through came in from the right flank of the defense as well. The support was good. और पिछले टैकल में ब्लड, स्वेट और हसल की लड़ाई नजर आई। राज जंगम वो थोड़ा सा बिल्कुल उनके चेहरे और शायद बिल्कुल जैसा बात करते लिप जब कर जाते हैं। अच्छी डुबकी, प्रशांत का हाथ ही अभी तक ये डुबकी। इस बार क्या गलती हुई, अहमदनगर के डिस्ट्रिक्ट के कवर्स जो है वो उस तरह से चेन में नहीं गए थे, वो एक साथ नहीं गए थे, और वो डुबकी नजर आई और डुबकी आते ही संभाजी बाहर गए। Substitution. Raigad. Yeah, lovely 9 dupki. in, 5 out.
right on time, and this is where they have been substituting players. But then I think it's Ahmednagar district need to substitute a whole lot of players because just 2 minutes in the game, I think they need to give opportunity when you have such a big, Wait, wait. huge difference. और Late आपके पास entry. एक एडवांटेज हो One जाता technical है। point. लेट Favor of एंट्री, Raigad. रायगढ़ की टीम को एक पॉइंट मिलेगा। आपको निर्धारित समय में एंट्री कर लेनी होती है अपोनेंट की टीम के कोर्ट में। प्रसाद ने नहीं किया तो एक तकनीकी पॉइंट जो है वो रायगढ़ की टीम को मिला है। Yeah, this is Prasad Gore for us. Crosses the box line. Nothing much. I think Raigad is definitely handicapped now. Only the Raiders can march in. But the defense, I don't think Ahmednagar Raiders will give any opportunity. अब रेडर्स जो है वो थोड़े ज्यादा कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत, 1 point. राधिका, प्रशांत Raigad. में मुझे Number इतनी 9 out. एनर्जी शुरुआती क्षणों में नजर नहीं आई और इसका कारण ये भी था कि अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट का जो डिफेंस था वो बड़ा कमाल का था। जैसे ही वहां पर कवर बाहर गए हैं वैसे थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ा है। प्रफुल्ल को वहां पर जाकर उन्हें शिकार बनाने का प्रयास किया। Red. I think he's been on constant raids because Raj Jangam did not support him much, not even Anurag. So he's been on a constant raid. So the exhaustion would be there definitely. And a last minute in the match. And look at the score difference. Lovely. 22 points. It's a big, big margin for Ahmednagar district. I think B district, just before this match, they have been the table topper. But I think with Ahmednagar, this big margin, they would take that position after this one. जी बिल्कुल ले लेंगे क्योंकि वो जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा बनाया है। 47-25। कोच साहब ने जरूर रायगढ़ के अभी भी कुछ कह रहे हैं कि चलिए अंतिम मिनट बचा है, जो करना चाहें कीजिए, जितने ज्यादा आप टच पॉइंट्स ले जाना चाहें उतना आप ट्राई कर सकते हैं। 2 टका यानी कि क्या लूना लेने की बात भी की थी। But where is the scope? There are 4 players, less than a minute game. There's no scope पहले at सोचना all. चाहिए था। And in a defense of 4.